गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि मेंस स्टार्ट हो गया है आज से, और आज यूपीएससी का पेपर भी आ गया है। सबसे पहले तो उनको जिन्होंने ये पेपर लिखा उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पेपर बहुत इजी नहीं है और ना बहुत टफ है। बट हाँ, इट इज ऑन द मॉडरेट साइड। अगर आप यही पढ़ेंगे, ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ, तो आपको लगेगा यार ये इसका मतलब क्या होता है। बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसका मतलब देखेंगे, तो यू कैन राइट आंसर्स। तो हम देखेंगे सारे टॉपिक्स, देखेंगे सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा जस्ट ब्रीफ में, और फिर थोड़ा ट्रेंड देखेंगे कि यूपीएससी का कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है ऐसे में। और फिर जल्दी से इस सेशन को एंड करेंगे और डिटेल एनालिसिस ऐसे का बाद में करेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। ठीक है। ऑक्सीमोरॉन्स का मतलब होता है कि दो कॉन्ट्रेरी वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटर और स्वीट, आप बिटर भी एक साथ यूज कर रहे हैं, स्वीट भी एक साथ यूज कर रहे हैं, तो बिटर और स्वीट। तो ये जो एसे है, आप इसको अलग अलग डायमेंशन से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने एसे मॉड्यूल में, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्रीली, इसमें मैंने एरिक फ्रॉम सोसाइटी का, फ्रॉम राइटर है, उन्होंने बुक लिखी है द सेम सोसाइटी। उसमें बोलते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इज द सेम टाइम इट कॉजेज सोशल आइसोलेशन, फोमो क्रिएट कर रहा है, जो कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा। प्रोग्रेस के लिए टेक्नोलॉजी आई, बट उससे क्या हो रहा है, आइसोलेशन भी हो रहा है। फर्दर आप इसे इकोनॉमी में डिस्कस कर सकते हैं। इकोनॉमी है, आप सोच रहे ग्रोथ होगी, बट क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। एआई आया, एआई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली लैक्स ऑफ वर्कर जॉब लूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये डायमेंशन ओपन कर सकते हैं। अगला इससे, अ ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ज्यादा लोगों ने ऐसे इस पे लिखा होगा। थोड़ा इजी टॉपिक है, आप लिख सकते हैं, कंटेंट होता है इस पे। बेसिकली टॉपिक इज ऑल अबाउट ग्रेटफुल माइंड विच इज हैविंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सिंप्लिसिटी, इन सब चीजों पे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की बिलीव करते हैं, इन सारी चीजों में यू बिलीव। ओके। तो सपोज करिए अ ग्रेटफुल माइंड कैसा सोचता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ये किस लाइन पे ऐसे है, तो सपोज करिए एक ग्रेटफुल माइंड, आप कहेंगे कि मेरे पास क्या नहीं है, व्हाट डू आई लैक। आप सोचेंगे यार काश मेरी जिंदगी में ऐसा होता है तो मैं बहुत अच्छा होता। बट कभी आपने सोचा कि व्हाट डू यू हैव एक्चुअली, आपके पास ये है, आप उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए हैं? ग्रेटिफिकेशन, आपने ग्रेटिट्यूड जाहिर करा है? उस लाइन पे ये एस है। ठीक है। तो ग्रेटफुल माइंड आप अलग अलग डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने, उनके पास ग्रेटफुल माइंड था, तो उन्होंने सती को आर्ग्यू करा, और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे क्रिमिनलाइज भी कर दिया। ठीक है। नाउ अगला ऐसे, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बर्ड। बहुत प्यारा ऐसे। अथॉन, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। ये दिखाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो यू कैन use that different elements in the society have different perspective, and that different perspective helps you in growing the society, social progress की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर वो थ्रोन है तो इसका मतलब वो नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट द नेगेटिव एस्पेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रोन। ठीक है। कभी कभी आपको कठोर भी बनना पड़ता है, कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उस बेसिस पे ये ऐसे है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट वैल्यू है, और हमें उन वैल्यू को एज ए यूज करके नेशन बिल्डिंग की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो उस लाइन पे थोड़ा ये ऐसे है, तो आप उसे इस जगह भी यूज कर सकते हैं। फर्दर डिफरेंट डायमेंशन तो है ही, आप वहां वहां इसे यूज कर सकते हैं। व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। ये ऐसे कंटेम्प्रेरी टाइम्स के लिए, आप देखिए दो लोग जब लड़ते हैं तो पिसता कौन है, ग्रास। ग्रास की जगह यहां पे क्या हो सकता है, कॉमन मैन, है ना। यार अभी क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इतने चल रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, आपकी जो प्लेट पे जो फूड है वो महंगा हो गया, है ना। वो क्यों महंगा हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो गया। और लड़ कौन रहा है, यूएस, इसराइल और ईरान, है ना। उसकी वजह से कौन पिस रहा है, हमारी इकोनॉमी पिस रही है, एक कॉमन मैन पिस रहा है। तो यूपीएससी ने मोस्ट प्रोबेबली कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे ये ऐसे पूछा है, जिसको उन्होंने एक एक अलग ही अंदाज में पूछा है। तो यूपीएससी हमेशा ऐसा करता है, यू शुड नो दिस।
और बहुत इजी है, इसके ऊपर आप फिर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन निकाल के आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सेक्शन 2 देख लेते हैं। नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। बहुत प्यारा ऐसे। नेचर को देखिए, नेचर को आप जब डिकोड करेंगे, मैंने डिकोड फ्रेमवर्क समझा रखा है अपने एसए के मॉड्यूल में, वहां जाके आप देख सकते हैं। नेचर क्या है? नेचर अपने धुन में चलता है। नेचर में आपने कभी देखा कि कोई नेचर रश कर रहा है? कभी आपने एनिमल को देखा है बहुत जल्दी में मुझे घर पहुंचना है? कभी आपने ऐसा देखा है? नेचर की एक अलग ही ट्यून होती है, ठीक है, यूनिवर्स ने ट्यून कर रखा है। तो उस लाइन पे हमारी भी स्पिरिट है। पर आज के एरा में क्या हो रहा है? अगेन हम सब भेड़ चाल चल रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, बट जो नेचुरल चीज है हम उसे भूल चुके हैं। तो यहीं पे यूपीएससी ये दिखाना चाह रहा है। 2025 में एक क्वेश्चन आया था, नीचे पेपर भी है, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी। तो इसी लाइन पे ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A well educated mind will always have more question than answer। ये बहुत इजी टॉपिक है, ऑब्वियस सी बात है कि वेल एजुकेटेड, वैसे ये टॉपिक आपको दिखाना चाह रहा है कि जो एजुकेशन है शुड नॉट बी रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन जो होता है ना, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, याद कर लो मार्क्स आ जाएंगे, है ना, पर कोई उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा क्यों हुआ, वो चीज है ही नहीं। तो उस लाइन पे ऐसे है कि अगर अगर एजुकेटेड है, एक माइंड एजुकेटेड है, हालांकि अगर उसने स्कूल सिस्टम में नहीं पढ़ा है, मतलब 12वीं तक, देन कॉलेज स्टिल नहीं पढ़ा, बट ही इज एजुकेटेड, ही हैज क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एबिलिटी, देन ही कैन क्वेश्चन एंड देन ही आल्सो कैन प्रोवाइड आंसर, है ना। तो उस लाइन पे ऐसे है। नाउ शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। अब आप ऐसे सिंपल सिंपल कह रहे हैं कि आप हार्ड डिसीजन से भाग नहीं सकते, अगर भागेंगे तो इन लॉन्ग टर्म, अभी तो शॉर्ट टर्म में आप उसे निग्लेक्ट कर देंगे, उसको भाग जाएंगे, उस पर डिसीजन नहीं लेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने तो बहुत सही करा, मैं तो बच गया। बट इन लॉन्ग टर्म इट विल हार्म मोर, बहुत ज्यादा हार्म करेगा आपको। ये नहीं कि बहुत छोटा, बड़े लेवल पे, अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे देखें, अगर सपोज करिए आपने पूरे मेंस में एक ऐसे नहीं लिखा होगा अपने प्रैक्टिस के दौरान, तो आपके लिए यहाँ पे ब्लंडर हो गया होगा, है ना। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, अगर कोविड-19 के लिए उन्होंने वैक्सीन नहीं बनाई होती तो, और सोचते कि ये तो चला जाएगा या हम बाहर से वैक्सीन ले लेंगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हार्म होता, कितने ज्यादा लोग मरते, है ना। तो आपको हार्ड डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। फर्दर आप इसमें एक एंगल दिखा सकते हैं, कभी कभी एक बहुत, सपोज करिए 12 पेज का ऐसा आता है, तो आप एक पेज पे दिखा सकते हैं कि समटाइम्स आपको डिसीजन नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि आप मानसिक संतुलन तो वो नहीं होता जो कि आप उस वक्त डिसीजन ले सके। अगर आपका उस समझिए कि अगर कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़े तो यू कैन स्टे, थोड़ा आप रुक जाइए, है ना, सोच लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। समटाइम्स यू हैव टू स्टे, बट एट लास्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन, ठीक है। स्टे भले ही कर सकते हैं, बट आपको डिसीजन लेने से भाग नहीं सकते, ठीक। नाउ अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। अब पता है क्या होता है, यूपीएससी ने एक चालाकी करी यहाँ पे। ऐसा होता है, लीडर जो होता है उसको फॉलो करते हैं लोग, है ना। पर यहां यूपीएससी ने क्या करा, रिवर्स कर दिया चीज को। आप, ये फॉलोअर है और लीडर उसे फॉलो करेगा। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दैट इज द ट्रू स्पिरिट। तो अगर अगर आपने इसमें डेमोक्रेसी का एंगल जोड़ा है, देन बहुत बढ़िया है। बेसिकली उसको दर्शाता है कि जो कल्ट होते हैं, जैसे हिटलर का कल्ट था, ठीक है, वो सोसाइटी को अल्टीमेटली डूम पे ले जाता है, तो वो सब नहीं करना, है ना। फर्दर यू कैन ऐड दिस एंगल ऑल्सो कि आपको एथिकल भी होना पड़ेगा। एथिकल, अगर समटाइम्स ये भी एंगल दे सकते हैं कि फॉलोअर्स जो है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एथिकल चीज नहीं कर रहे, ह्यूमन डिग्रेडेशन करना चाह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ज्यूज नाजी कैंप कंसंट्रेशन हुआ था, उसको इसको क्या कहते हैं, फॉलोअर अगर सपोर्ट कर रहा है तो बेकार चीज है। लीडर को वहां पे फॉलोअर को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि एक एथिकल डिसीजन लेना चाहिए, हार्ड डिसीजन लेना चाहिए। समटाइम्स यू हैव टू टेक हार्ड रॉक डिसीजन, और और
सोसाइटी को सही रास्ता पे लेके जाना चाहिए। तो आप उसको दूसरा एंगल में लीडर को फॉलोअर को लीडर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक एंगल ये जोड़ सकते थे। नाउ अगर हम पेपर को एज अ होल देखें तो अगेन इट इज मोर ऑन द फिलोसॉफिकल साइड। अब यूपीएससी फिलोसॉफिकल ही पेपर पूछ रहा है ना। मॉडरेट लेवल एक दो टॉपिक ऐसे होते ही हैं कि दोनों सेक्शन में आप लिख सकते हैं बहुत आराम से। अगर 2025 का पेपर देखें, ट्रूथ नोज नो कलर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन आल्सो, है ना। बेस्ट लेसंस आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। नाउ इट इज आल्सो अ फिलोसॉफिकल पेपर। तो 2025 में पूछा उसी लाइन पे 2026 का पेपर भी एस्से का फिलोसॉफिकल ही रहा है। Now, this is the second section. Section B of 2025 means muddy water is best cleared and by leaving it alone. The years teach much which the days never know. It is best to see life as a journey, not as a destination. तो आप देख रहे हैं कितना फिलोसॉफिकल है। 2 साल से ये ट्रेंड है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी मोस्टली फिलोसॉफिकल ही पूछे। नाउ 2024 का भी देखेंगे कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ माइंड। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, डाउटर इज द ट्रू मैन ऑफ साइंस। तो मोस्टली क्या है अभी फिलोसॉफिकल है। एक ये फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट्स फॉलो देम। ऑल्दो इसमें 50% फिलोसॉफिकल है और 50% जीएस साइड है। ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं 2024 से 2019 का पेपर, 2019 का पेपर, तो ये देखिए 2019 का पेपर देखिए। साउथ एशियन सोसाइटीज आर वुवन नॉट अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटी। सीधा जीएस के क्वेश्चन जैसा है, साउथ एशियन के ऊपर है, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है। ये देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर, पूरा हेल्थ केयर और एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन रिसोर्स, सीधा सीधा मेंशन है। तो पहले यूपीएससी जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछता था। नाउ इट इज आस्किंग समथिंग मोर फिलोसॉफिकल। इट वांट्स यू टू थिंक मोर डायमेंशंस, है ना। बायस मीडिया अगेन इज द रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो 2019 का क्वेश्चन देखिए कितना जीएस साइड पे। नाउ 2018 का अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज अगेन द क्वेश्चन ऑफ द जीएस। अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये देखिए पॉवर्टी के मैंने बोला यूपीएससी के जीएस2 में मेंशन है। एंड अगेन यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन इन ऐसे, है ना। तो पहले थोड़ा जीएस पेपर आता था। तो अगर आप सोचे कि मैं बिल्कुल ऐसे अपने नोट्स ऐसे के जो बनाऊं टॉपिक पे बनाऊं, तो यूपीएससी इज नॉट आस्किंग, भले ही आपका पर्टिकुलर एस्पेक्ट यूज होगा ऐसे लिखने में, बट पूरा नहीं होगा वो यूज, क्योंकि आपको डायमेंशंस ओपन करने पड़ेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट साइड ही है। और अगर आपको यूपीएससी का ऐसे देखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे से हमारे चैनल है, इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। फर्दर यूपीएससी का, मेंस का, ऐसे का मॉड्यूल यूट्यूब पे फ्री डला हुआ है, आप उसे एक्सेस करके पढ़िए। और अगर आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत या ऐसे लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही, तो आप पर्सनल कॉपी भेजिए टेलीग्राम चैनल पे और क्वेरी करके पूछिए, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। पर्सनल इवेल्युएशन करके देंगे आपके ऐसे का, आपको ऐसे लिखवा के ही मानेंगे। ठीक है, तो ये था यूपीएससी का 2026 का पेपर, और बहुत अच्छा पेपर है, देख के अच्छा लगा। यूपीएससी का लेवल हमेशा से अच्छा रहा है। तो ठीक है, सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सेशन में।